हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ भिंगे की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। लास्ट टाइम आपने देखा था एल्डर तियांशु जो होता है ना, वो पागल ही हो जाता है जब वो देखता है कि वो लियो भिंगे से हार गया। वो सोचता है कि अब वो लियो भिंगे से कैसे बदला ले। शनचिनचू जो है उसका हैमर उठा के यानी कि हथौड़ा उठाकर दूर फेंक देता है, लेकिन अभी भी उसकी बॉडी पे वो पॉइजनस जो कांटे थे वो अभी भी लगे हुए थे, जिसमें इतना जहर भरा हुआ था जिसका कोई इलाज ही नहीं था। वो जहर लाइलाज था, उसका कोई क्योर पैदा ही नहीं हुआ था, किसी ने बनाया नहीं था। और वो सोचता है कि वो लियो भिंगे की तरफ भागेगा और लियो भिंगे को अपने ज़ोर से हक करके अपनी बाहों में बिल्कुल निचोड़ देगा, और इससे क्या होगा, लियो भिंगे की सारी शक्ति ख़त्म हो जाएगी। जो एल्डर तियांचू होता है ना, वो लियो भिंगे की तरफ भागता है और शिनचिंचू जो है वो उसके माथे पे से पसीने आने लगते हैं, और वो मन में सोचता है शिट शिट शिट, इसने अभी भी पॉइजनस वो इतने सारे कांटे पहने हुए हैं, और इतने सारे कांटों का जो आर्मर उसने पहना हुआ होता है वो उसी बॉडी के साथ लियो भिंगे की तरफ भागता है। शिनचिंचू भूल गया था कि लियो भिंगे की बॉडी जो है वो गोल्डन बॉडी है, और इस गेम में वो कभी भी मर नहीं सकता क्योंकि वो अनडाइन प्रोटोगोनिस्ट है। वो तभी भी अनकॉन्शियसली वो चूज़ करता है कि वो लियो भिंगे के पाथ में जो ये एल्डर तियांचू भाग रहा है इसे ब्लॉक करेगा। वो अपनी शिया स्वर्ड निकालता है और पियर्स करने लगता है एल्डर तियांचू को, और उसे क्रिटिकल इंजरी देता है। लेकिन जो एल्डर तियांचू होता है वो इतने ब्रूटल फोर्स में होता है कि सच में वो इस वक्त लियो भिंगे पे हमला करना चाहता था, लेकिन जब शिया स्वर्ड उसे पियर्स कर देती है यानी कि उसकी होल कर देती है उसकी बॉडी के अंदर, तब वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और वो शिनचिंचू की तरफ बढ़ जाता है। शिनचिंचू ये डिसीजन बनाने में असमर्थ हो गया था कि उसने अपने बारे में तो सोचा ही नहीं था कि ये उसको भी नुकसान दे सकता है। जब तक वो डिसीजन बनाता तब तक लेट हो चुका था। उसके सीधे हाथ में जो था वो जो कांटा होता है वो आके छुप जाता है जो जहर से भरा होता है, और उसकी बॉडी दिल से लेकर पैरों तक बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है और एक करंट सा दौड़ पड़ता है। तियांचू जो है वो ज़मीन पर गिरता है और खून की उल्टी करता है। तभी वो हंसते हुए कहता है, शिनचिंचू, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें मरने की राह तक नहीं ला सकता? देखा, वर्थ इट है ये, मैंने तुम्हें घायल कर दिया। लियो भिंगे की तभी शिनचिंचू का सीधा हाथ पकड़ता है और कहता है, शिजुन, यानी कि टीचर। और उसकी आंखें लाल होने लगती है। वो कहता है, शिजुन, आपको आपको कांटा चुभ गया? शिनचिंचू जो है अपना हाथ खोलता है और कहता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, नहीं मुझे नहीं चुभा, और इसकी बकवास मत सुनो। वो ये बोल तो देता है, लेकिन जैसे वो नीचे देखता है उसका माइंड, उसका दिल जो है ज़ोर ज़ोर से धड़कता है कि शिट शिट शिट, ये मेरी पूरी बॉडी पे मतलब लाल लाल होने लगा था उसकी पूरी बॉडी पे। और वो छोटा सा जो होल जो उसके हाथ में हुआ था, जो वो छोटा सा कांटा चुभा था, उसने उसकी बॉडी का क्या हाल कर दिया था। उसे ये देखना बहुत ही अजीब लग रहा था, और सबसे अजीब चीज़ ये थी कि लियो भिंगे उसके चेहरे की हवाइयाँ ही उड़ चुकी थी। वो देख सकता था कि शिनचिंचू का हार्ट कैसे ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है, और डैम कितनी बार वो जानता था कि मेन प्रोटैगनिस्ट नहीं मर सकता, उसे ये सिस्टम बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो अपनी जान कैसे खतरे में डाल सकता था। एल्डर तियांचू जो है वो फाइनली उसे फ्यूनरल बेड की तरफ ले ही आया। तभी वो एल्डर तियांचू से बोलता है कि ये ओल्ड मैन कभी नहीं कहेगा और लोगों को नहीं बताएगा कि ये जो पॉइज़न है इसका कोई क्योर नहीं है, ये लाइलाज है, और पीक लॉर्ड शेन वो अब शांति से मर सकते हैं, अपनी मौत का इंतज़ार कर सकते हैं। तभी स्वर्ड की लाइट फ्लैश होती है। लियो भिंगे अपनी स्वर्ड निकालता है, वो शू या स्वर्ड निकालता है अपने शिजुन की, और तियांचू की नेक पर काट देता है। और वो तभी के तभी जल्दी से शिनचिंचू जो कि देख नहीं पा रहा था, लियो भिंगे जो है वो दूसरे पर्सन के पास आता है और गुस्से में कहता है, इम्पॉसिबल, कोई तो चीज़ होगी, कोई तो ऐसा रास्ता होगा कि हम इसका क्योर ढूंढ सकते हैं। शाह वेलिन तभी के तभी कहती है कि तियांचुई वो झूठ नहीं बोल रहे, और ये सच में जहर ऐसा है जिसका कोई इलाज नहीं है, और तुम क्या सोचते हो कि वो मरने वाला है, वो क्यों डरेगा, और उसे क्या ज़रूरत पड़ी है तुमसे बार्गेन करने की? तभी विदाउट अ कर, लाइलाज है, ये लियो भिंगे के मुंह से निकलता है, और उसकी आंखें और भी ज़्यादा लाल हो जाती है। इस लाइफ में उसने ऐसे किसी भी पॉइज़न का नाम नहीं सुना था, और वो जानता था कि इस तरह का स्ट्रॉन्ग पॉइज़न जो है वो शिनचिंचू को कर्स कर चुका है। सच में ये जो नॉवल था ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें ला रहा था, और उसके हक में बिल्कुल नहीं था। तभी एक लाइट फ्लैश होती है। शाह वालिन देखती है कि सर्कमस्टांसेस जो है उसके अराउंड वो बिल्कुल बदल चुके हैं। वो कमबैक करना चाहती थी और लोगों को डरा कर मार कर भगाना चाहती थी। शिनचिंचू भी अब बहुत ही ज़्यादा
इरिटेट हो चुका था इस कैरेक्टर से, जो कि बहुत ही ज़्यादा लोगों को पिस करती थी, इरिटेट करती थी। वो तब भी अपनी चीज़ों को हाइड करते हुए जो है कोशिश करता है कि वो अपने चेहरे पे स्माइल रखे, और वो प्रिटेंड करता है कि वो रिलैक्स है शन चिंचू, और बोलता है कि इस तरह के वर्ड इतने भी बुरे नहीं मिस शाह। क्या आप भूल गई कि मेरे पास कितने साल हैं? मैं मिडिल स्टेज कोर फॉर्मेशन का एज अ मॉर्टल हूँ, एज अ इंसान हूँ। शाह वो एलिन एक्सप्रेस करती है और चेंज नहीं करती। फिर कहती है अगर आप मॉर्टल हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आप कैसे प्रूव करेंगे एल्डर शन कि ये पॉइजन बेकार है? अगर आप अफेक्ट हुए हैं लाइलाज जहर से तो ये ज़रूर आपको ज़ख्म देगा, और आपकी स्पिरिचुअल पावर जो है ना वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी, इफ़ेक्ट हो जाएगी, और ये आपकी पूरी बॉडी में एक बार फैल गया तो आपकी स्पिरिचुअल पावर किसी काम की नहीं होगी। इवन आपका ब्लड भी इससे जो है प्रभावित हो जाएगा और आप बहुत जल्दी मर जाएंगे। इसलिए एल्डर शन को अपना राइट हैंड अगर आप चाहते हैं तो आप एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर का अटैक करके देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आप इसके लायक हैं या नहीं, या फिर ये जो जहर है ये आपकी बॉडी में फैला है या नहीं। एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल अटैक, ये पागल हो गई थी क्या? वो कैसे कर सकता था? और वो भी तब जब वो जानता था कि इस चुभन की वजह से उसके हाथ कितने लाल हो गए हैं। वो फिर भी शन चिंचू जो था वो मन में सोचता है, और वो जानता था कि इस तरह की वाक्य करना यानी कि अपने ही हाथ में ग्रेनाइड फोड़ने जैसा था, अपने ही हाथ में बॉम्ब ब्लास्ट करने जैसा था। उसका राइट हैंड जो था ना वो ऐसा हो चुका था जैसे एक रोबोट का हाथ हो, लेकिन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वो हाथ कुछ भी नहीं कर सकता हो, या विदाउट इलेक्ट्रिकल सर्किट वो नहीं यूज़ कर सकता हो। बिल्कुल ऐसी स्ट्रेंथ हो चुकी थी वो बेचारे की। और डैम, ये ओल्ड मैन जो था ना कहीं उसे लग रहा था कि अब उसका राइट हैंड वेस्ट हो चुका है। लियो भिंगे जैसे ये सुनता है कि ये चीज़ें विदाउट अ कर है यानी कि लाइलाज है, उसके लिप्स जो है वो घबराने लगते हैं, हिलने लगते हैं, कांपने लगते हैं। और इस मोमेंट वो भूल गया था कि शन चिंचू ने उसे लाइफ में कितना टॉर्मेंट दिया है, कितनी यातनाएं दी हैं। इस वक्त वो कम्प्लीटली उसके दिल से ये सारी चीज़ें निकल चुकी थी। वो एक बात जानता था कि उसके शिजुन जो हैं हार्म्ड हुए हैं डीमंस की वजह से, उसे प्रोटेक्ट करते हुए, और वो आगे चल के मारे भी जा सकते हैं। और उसकी वजह सिर्फ आज जो शिजुन इस हालत में है उसकी वजह लियो भिंगे है, और उसी की वजह से ये सब हुआ है। उसे बचाते हुए शन चिंचू के जो एक्सप्रेशन थे वो चेंज होते हैं, और वो अपने सिर को छूता है और कहता है तुम्हें, सॉरी, वो लियो भिंगे के सिर को छू के कहता है तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। शन चिंचू जो है वो ऐसे ही फेक हंसी दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम एक ट्राई नहीं लेना चाहोगे? और मैं इसके बदले में चाहता हूँ कि मिस शाह आप ट्राई लें। क्यों ना हम चियोंडिंग पीक में, आप यहाँ एंटर हुई हैं, यहाँ पर इतना तमाशा भी क्रिएट किया है, तो मैंने अपना माइंड बदल लिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम जैसे जाना चाहती हो मैं तुम्हें वैसे नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि चांगडोन माउंटेन के बीच हम लोग एक लाफ ऑब्जेक्ट ना बन के रह जाएं, और आपने इतने सारे जो हैं अटैक्स हम पे किए हैं, तो क्यों ना एक लाइफ और डेथ का मैच हो जाए। इसमें कोई भी किसी को ब्लेम नहीं करेगा, कोई मरता है कोई जीता है वो हम पर डिपेंड करेगा। और इस मोमेंट शन चिंचू अपनी वीकनेस नहीं दिखाना चाहता था। वो चाहता था कि चियोंडिंग पीक जो है वो उस पर रिलाय करे, और एल्डर के प्रेजेंट में कोई भी बंदा शुआ होलिन के जो कैलकुलेशन है उसे वो फेल कर दे, और जैसे तैसे चियोंडिंग पीक की इज्जत वो बचा ले डेमन रेल्म में, वरना ये सारी चीज़ें हाथ से पतक बन जाती। उसे डाउट नहीं था कि ये वुमेन बहुत डिफरेंट काइंड है, और ये क्विकली जो है वो अपनी अपनी चीज़ों को बदल देती है, अपने अपने वादों को बदल देती है। तभी वो एक गैम्बल खेलता है, यानी कि एक दाव लगाता है। शन चिंचू नोटिस नहीं करता कि वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहा है। उसने नॉवल का ये कैरेक्टर जो है वो शायद ढंग से पढ़ा नहीं था। शाहू एलिन अपने होठ को अपने लिप्स के बीच में काटती हुई, सॉरी अपने दांतों के बीच में काटती हुई पहले सोचती है, और फिर शन चिंचू वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन है या नहीं है, लेकिन वो जो पॉइजन है ना वो उसे इफेक्ट नहीं कर सकता। शायद वो लोग मन में सोच रहे होते हैं, उन्हें एक मिनट के लिए डाउट आता है, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल पावर सच में कम हो रही थी। वो नहीं मरेगी बिना ये जाने कि वहाँ पर वो बंदा सच में वीक पड़ा हुआ है या नहीं, या फिर इमिडिएटली वो बंदा मरेगा या नहीं। वो जो है ये चांस लेना चाहती थी। इस ट्रायल के बाद चियोंडिंग पीक जो है वो शायद, अगर शन चिंचू को कोई भी इफ़ेक्ट नहीं करता इस चीज़ के लिए, तो
शायद शाहुलिन बाद में चल के रिग्रेट करती है अपने इस डिसीज़न को। शन चिंचू जो है बहुत ही काम होकर, बहुत ही ईजी वे में, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उनका आंसर। तभी लियो भिंगे जो है वो अपनी स्लीव्स को ऊपर करते हुए कहता है, शिजुन ये डिसिपल आपकी जगह पर अटैक करने के लिए तैयार है। तब शन चिंचू उसे देखता है और कहता है कि क्या रीज़न है जो ये डिसिपल मेरी जगह पर लड़ना चाहता है। तभी लियो भिंगे जो है वो कहता है, शिजुन इंजर्ड हैं इस डिसिपल की वजह से, तो इसलिए मैं ये वॉर आपकी जगह करना चाहता हूँ। शन चिंचू उसे घूर के देखता है और कहता है, सेंस तुम जानते हो ये जो इंजरी है ये तुम्हारी वजह से हुई है और तुम खुद को तो अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ये सुनते ही लियो भिंगे का मुंह खुला रह जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता, उसकी आइज़ और ज़्यादा रेड हो जाती हैं। इन द एंड शुआ वालिन जो है वो अपने दांत खींचती है और वो कहती है, एल्डर शन प्लीज़ लिंगर, को माफ़ कीजिएगा इतना रूड होने की वजह से। तब शंचू कहता है, मैं अब मर्सीफुल नहीं रहूँगा, यानी कि मैं अब लोगों को माफ़ी नहीं दूंगा। शाह वालिन का हार्ट और ज़्यादा टूटने लगता है और वो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती। तभी एक रेड शेड फ्लेम वो उठाती है और अपने स्नो वाइट हैंड से हमला करने की कोशिश करती है। वो हमला करती है, एक पैर आगे रख के शन चिंचू जो है वो लियो भिंगे को किक करता है क्लियरली और प्रिपेयर करता है कि अब वो इस जो अटैक होने वाला है उससे वो लियो भिंगे को सेव करके वो खुद की पाम को यूज़ करता है। तभी वो देखता है कि शाह वालिन पे एक जो है बहुत तगड़ा अटैक होता है और शाह वालिन वो बहुत ज़्यादा ब्लड वॉमिट कर देती है, ऐसा लगता है जैसे वो मर ही जाएगी। तभी एक फुल किलिंग ऑरा वहाँ पे क्रिएट होता है और तब लोग देखते हैं कि बाईजान पीक का लॉर्ड जो है वहाँ आ चुका था। शाह वालिन पे जो अटैक था वो बिना किसी फिंगर को मूव किए उसने किया होता है और स्पिरिचुअल पावर उसने अपनी बॉडी में जो है बहुत ज़्यादा लाई होती है। तभी एक साइलेंस होता है मूवमेंट का चियोंगडिंग पीक के लोगों में। तभी मार्शल लियो एक्साइटेड होकर लोग कहते हैं, मार्शल अंकल लियो आप यहाँ कैसे। बाईजान पीक का वॉर गॉड जो है वहाँ पे आ चुका था अपनी सिक्लूशन को एग्जिट करके और डीमन से लड़ने के लिए तैयार हो गया था। शन चिंचू अपने दिल में सोचता है कि ये क्या बात हुई, तुम यहाँ पे कूल बनने के लिए आए हो, क्या तुम पहले नहीं निकल के आ सकते थे, क्या तुम वेट कर रहे थे मैं मर जाऊँ। वो ये सब मन में सोच रहा होता है और वो कहता है, ऑथर ने भी ना ये सब क्या लिखा है, यह शाह वालिन का जो अटैक है उसे हटाने के लिए, ये देखो ये हीरो बनने के लिए आ गया एंड में। शन चिंचू के पीछे खड़े होके जो लियो चिंगे होता है वो अटैक करता है और शाह वालिन को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त पहुंचा देता है। वो अपना ब्यूटीफुल पोस्चर यूज़ करती है और वो अटैक करने के लिए दोबारा से तैयार होती है एज एक्सपेक्टेड। डीमंस जो होते हैं वो सच में बहुत बोल्ड होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि बस मारो मार धाड़ करो और कुछ भी नहीं चाहिए था। तभी वो कहती है, यहाँ पर सभी बंदे जो खड़े हुए हैं वो प्लीज़ मिस कैलकुलेट ना करें, ये टाइम है मेरी गुड बाय कहने का और हम फ्यूचर में मिलेंगे, तब तक के लिए मैं चलती हूँ। लियो चिंगे हंसता है और कहता है, क्या तुम यहाँ अपनी तरफ से आ जा सकती हो, और ये तुम्हारा जो इतना बड़ा मूल के तुम घूम रही हो, हाँ क्या फ़ायदा है इस ब्यूटी का। हाँ वो तभी के तभी चैन लुआन स्वर्ड की तरफ आता है और वो स्वर्ड ऐसी होती थी कि वो हवा में जाके फोनिक्स की तरह खिल जाती थी और बहुत सारी तलवारों में कन्वर्ट होकर एक साथ लोगों पे अटैक करती थी। इसमें ना जाने कितने डीमन स्पीयर्स हो जाते हैं, उन्हें भेद देती है वो तलवारें और शाह वालिन जो है वो लीड लेने की कोशिश करती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। उसके हाथ में एक रेड वेल होती है, उसका वो रेड क्लाउड बनाकर जो है हवा में उछाल देती है और वो जानती थी कि वो स्पिरिचुअल स्वर्ड की पावर को ब्लॉक नहीं कर सकती, इसलिए क्विकली वो अपने जो उसकी रेड वेल होती है ना उसमें ना जाने कितने होल हो जाते हैं। चियोंगडोन माउंटेन में ना जाने कितने डीमंस जो थे वो मारे गए थे और कितने लोगों को जो है वो अपनी उसमें ले लिया गया था, जेल के लिए ले लिया गया था और ना जाने कितने लोगों जो थे वहाँ से भाग रहे थे जो शाह वालिन के फॉलोअर्स थे। लियो चिंगे जो था वो अपनी स्वर्ड वापस लेता है और वो तभी शन चिंचू की तरफ जाता है, उसे उसकी कमर को थपथपाता है। चियोंगडिंग पीक का ये डिसिपल सच में उसके अराउंड था, वो बहुत खुश था। शन चिंचू जो है वो उसे देखता है, स्माइल करता है और कहता है, ऐसा लगता है तुमने अपना डिसीज़न बना लिया यहाँ आने के लिए, और वैसे ये स्वर्ड जो थी लिंगशी केव में कैसा रहा तुम्हारा टाइम, और तुमने फाइनली यहाँ बाहर निकल के आने का एक डिसीज़न बनाया। तभी लियो चिंगे कहता है, हुज आंट स्नो। शन चिंचू कहता है, कौन, मैं कैसे जानता हूँगा।
लियो चिंगे कहता है तुम अभी वैसे मरने नहीं वाले। वो उसकी पीठ थपथपाते हुए स्पिरिचुअल पावर उसे देने लगता है। तभी वो कहता है कि जो तुमने मेरे लिए किया था, जब मेरे पीछे से ब्लड निकल रहा था तो तुमने भी मेरी मदद की थी, तो मैं तुम्हारा फेवर जो है रिटर्न करना चाहता हूँ। शेनचिंचू को लग रहा था इससे अच्छा तो वो मर जाए। शेनचिंचू जो है वो लियो चिंगे को अपनी साइड में रखता है और बहुत सेटिस्फाइड होता है कि अगर उसने उसकी जान आज नहीं बचाई होती तो आज लियो चिंगे भी इसकी जान बचाने नहीं आया होता। दैट्स कर्मा गाइस। अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा ज़रूर करेगा। लियो बिंगे जो है सडनली कहता है मार्शल आर्ट अंकल, लियो ये पॉइज़न जो है बिना किसी क्योर के है, तो क्या इसका सच में कोई क्योर नहीं होगा? क्या ये सच में लाइलाज होगा? लियो चिंगे उसकी तरफ देखता है और वो कुछ रिप्लाई नहीं करता। शेनचिंचू जो है एकदम से उसके घुटने सॉफ्ट होने लगते हैं और वो घुटनों के बल वहाँ पर खड़ा रहता है। लियो चिंगे उसे सपोर्ट करने आता है। उसने कभी नहीं देखा था शेनचिंचू इतना ज़्यादा जो है वो थका हुआ फील करे। वो कहता है मुझे थोड़ी देर लेटने दो, थोड़ी देर के लिए प्लीज़। लियो बिंगे जो है वो शेनचिंचू को इतनी वीक स्टेट में कभी नहीं देखा था। तभी वो उसका गला एकदम से भर चुका होता है और वो चौक करके बोलता है, मतलब उसका गले में से आवाज़ नहीं आ रही होती, और कहता है शिजुन। शेनचिंचू जो है वो अपनी एक हाथ उठाता है, डिफ़िकल्टी से अपना सिर रब करता है। खूब सारा खून जो है उसके मुंह से निकलता है। तभी वो बिना कुछ बोले वो कहता है उसे, लियो भिंगे को देख के वो कहता है मैं जानता था तुम ज़रूर जीतोगे। सिर्फ वो इतना बोलता है कि लियो भिंगे की पूरी बॉडी कांपने लगती है। शेनचिंचू जो है वो समझ जाता है कि लियो भिंगे सच में कितना पागल है कि वो इस चीज़ को सच मानता है कि उसका शिजुन उसे बचाना चाहता था। तभी शेनचिंचू को 20 पॉइंट मिलते हैं उसके रोल के लिए, 20 पॉइंट मिलते हैं उसके रोल के डेप्थ के लिए, और 10 पॉइंट मिलते हैं उसे एक फ़ाइट ट्रायल के लिए। तो टोटल 50 पॉइंट उसे मिल जाते हैं। शेनचिंचू डर जाता है कि उसे डेप्थ के कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ 10 पॉइंट मिले हैं, और सच में ये बहुत ही वैल्यूएबल भी चीज़ है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये जो गेम है ये बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है। वो अपनी आँखों वो देखता है कि जैसे ही वो शेनचिंचू अपनी आंखें ऊपर उठाने के लिए देखता है, लियो भिंगे के टीयर्स उसकी आंखों से गिरते हैं, और यहीं पे जो हमारा शेनचिंचू है वो अपनी जो होश है वो गवा देता है और बेहोश होकर वहाँ गिर जाता है। प्लीज़ अगर आपको मेरा ये चैप्टर, ये फैन फिक्शन, ये नोवेल अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोज़ को लाइक कर दे, लियो भिंगे के फैंस के साथ शेयर कर दे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।